नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, जब उस समय ना कोई कैमरा था, ना इंटरनेट था और ना ही किसी प्रकार का रिटन रिकॉर्ड। तो फिर हिस्टोरियंस को कैसे पता चला कि प्राचीन भारत में लोग कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी और कौन कौन से रूलर शासन करते थे। दरअसल हिस्ट्री केवल कहानियों का संग्रह नहीं, हिस्ट्री पूरी तरह से एविडेंस पर आधारित है। सोर्सेज वे साधन होते हैं जिनकी सहायता से हिस्टोरियंस पास्ट इवेंट्स का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। विदाउट सोर्सेज हिस्ट्री को ना तो लिखा जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि सोर्सेज क्या होते हैं। मुख्य रूप से हिस्टोरिकल सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्कियोलॉजिकल, दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेज। सबसे पहले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को समझते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वे स्रोत हैं जो हमें जमीन के अंदर से एक्सकेवेशन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इनमें शामिल है भवनों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, स्टोन टूल्स, फॉसिल्स, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस और ऑर्नामेंट्स। ये सभी मटेरियल्स रिमेन्स हमें यह बताते हैं कि एंशिएंट टाइम में मानव जीवन कैसा था। प्री हिस्टोरिक पीरियड वह समय है जब मनुष्य राइटिंग नहीं जानता था, इसलिए उस समय के कोई रिटन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उस काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है स्टोन टूल से, एनिमल्स बोन से, केव पेंटिंग से, फॉसिल से। इन एविडेंसेस से हमें यह पता चलता है कि प्रारंभिक मानव शिकार करता था और धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना सीख गया। इतिहास की खोज के लिए आर्कियोलॉजिस्ट वैज्ञानिक तरीके से खुदाई करते थे, जिसे एक्सकेवेशन कहा जाता है। एक्सकेवेशन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते थे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। वर्टिकल एक्सकेवेशन में जमीन को गहराई तक खोदा जाता था, जिसमें अलग अलग कल्चरल लेयर्स प्राप्त होते थे। हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन में एक ही समय की पूरी सिविलाइजेशन का अध्ययन किया जा सकता था, जैसे हाउसेस, स्ट्रीट्स, टूल्स। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि एक्सकेवेशन से प्राप्त वस्तुएं कितनी पुरानी हैं। इसके लिए साइंटिस्ट एक विशेष साइंटिफिक मेथड का उपयोग करते थे। उसका नाम था क्या? कार्बन 14 डेटिंग मेथड। सभी जीवित वस्तुओं में कार्बन 14 पाया जाता है। मृत्यु के बाद यह धीरे धीरे कम होने लगता है। लगभग 5568 वर्षों में इसका आधा भाग समाप्त हो जाता है, जिसे हाफ लाइफ कहा जाता है। इस मेथड की सहायता से लगभग 70,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात की जा सकती है। प्राचीन हड्डी का विश्लेषण शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी बनावट दिख रही है। कंप्यूटर स्क्रीन पर परिणाम यह 10,000 साल पुरानी है। बात करते हैं क्वाइंस की। क्वाइंस भी हिस्ट्री के महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। क्वाइंस के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। क्वाइंस से हमें कई तरह की जानकारियां प्राप्त होती हैं, जैसे रूलर का नाम, टाइम पीरियड, रिलीजियस बिलीफ्स, इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेड रिलेशन और भी बहुत सारी चीजें। गुप्ता पीरियड में बड़ी संख्या में गोल्ड कॉइन्स जारी किए गए थे, जो उस समय की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते थे। इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। इंस्क्रिप्शंस वे लेख होते हैं जो स्टोन्स, पिलर्स, केव्स और कॉपर प्लेट्स पर अंकित होते थे। इंस्क्रिप्शंस के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता था। ये सबसे रिलायबल हिस्टोरिकल सोर्सेज माने जाते हैं। इनमें हमें जानकारी मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, रॉयल ऑर्डर्स। अब हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज वे रिटन रिकॉर्ड होते हैं जो हमें सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर में शामिल होते हैं वेदास, उपनिषद, रामायण, भारत, महाभारत और पुराण। इनसे हमें सोशल स्ट्रक्चर, बिलीफ और ट्रेडिशंस की जानकारी मिलती है। हालांकि कई बार इनमें मिथोलॉजी भी शामिल होती है, इसलिए हिस्टोरियंस इनकी तुलना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से करते हैं। सेक्युलर लिटरेचर में शामिल बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, भारतीय समाज, सांस्कृतिक और इकोनॉमी का विस्तृत वर्णन किया है। इनके अकाउंट से हिस्टोरियंस हिस्टोरिकल फैक्ट को क्रॉस चेक करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग में साइंस की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केमिस्ट्री, जूलॉजी और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की सहायता से ऑब्जेक्ट्स की डेटिंग और वेरिफिकेशन की जाती है। इस प्रकार आज हिस्ट्री केवल हिस्टोरी टेलिंग नहीं है, बल्कि यह एक साइंटिफिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट है। समय के साथ साथ हिस्टोरिकल राइटिंग का विकास हुआ। अंत में हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री पूरी तरह से सोर्सेज, एविडेंस और साइंटिफिक मेथड पर आधारित है। आर्कियोलॉजी, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस और लिटरेरी सोर्सेज मिलकर हमें अतीत का सटीक ज्ञान प्रदान करते हैं। विदाउट सोर्सेज हिस्ट्री कैन नॉट एग्जिस्ट।